आज हम पढ़ेंगे हैज़, हैव और हैव टू, हैज़ टू। अक्सर हम इनको फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। आज हम इनके बारे में, इनके फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। भाई हैज़ और हैव का क्या मतलब है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और हैज़ टू और हैव टू का क्या मतलब है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैज़ और हैव। अकेला जो सिंगल है जिसके साथ कोई टू नहीं लगता, सिर्फ हैज़ लगता है और हैव, तो इसका क्या मतलब है। इसके दो मानी हैं। एक इसका मानी है रखना, एक इसका मानी है पास होना। तो अब इसको हम फ़िक्रों में इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है। तो हम इसका निशान बनाएंगे भी किस किस के साथ इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ आ रही होगी। तो मैं ये यहाँ थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ भाई हैज़ कहाँ इस्तेमाल होना और हैव कहाँ होना है। आपने हमेशा ही के साथ हैज़ इस्तेमाल करना है, शी के साथ इस्तेमाल करना है और इट के इस्तेमाल करना है, और लास्ट पे आपने वन थिंग यानी सिंगुलर नॉन के साथ इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। सिंगुलर नॉन से मुराद है कोई एक सिंगल नाम, मसलन अली हैज़, अ क्रो हैज़। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हैव के। हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। हैव भी जिन जिन के साथ इस्तेमाल होता है मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने हैव को आई के साथ इस्तेमाल करना है, फिर वी के साथ इस्तेमाल करना है, फिर यू के साथ इस्तेमाल करना है, फिर दे के इस्तेमाल करना है, और फिर लास्ट पे आपने प्लूरल फॉर्म यानी कि जितनी भी ज़्यादा होंगी आप उसके साथ हैव यूज़ करोगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। प्लूरल से मुराद ये कि जब ज़्यादा होते हैं। बॉयज़ हैव, बॉयज़ हैज़ नहीं लगाएंगे, बॉयज़ हैव लगाएंगे। अब हम इनका देखेंगे भाई अब ये अकेला हैज़ और हैव टू का क्या मतलब है और ये कहाँ पे रखना है। हमने हैज़ और हैव उस वक्त इस्तेमाल करना है जब फ़िक्रे में ये दो लफ्ज़ आ जाते हैं। जब फ़िक्रे में ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मसलन मेरे पास एक किताब है। यहाँ पे पहला लफ्ज़ जो है वो पास आया है। दूसरा लफ्ज़ है मैं एक कंप्यूटर रखता हूँ। दूसरा आया है रखता। अब ये दोनों जब भी पास और रखना की बात आनी है फ़िक्रे में तो उस वक्त आपने हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है। अब हम दोनों की इंग्लिश बनाएंगे। मेरे पास एक किताब है। अब मेरे की इंग्लिश आई होती है, आई, मैं की इंग्लिश भी आई होती है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे आई। अब हमने देखना है कि आई के साथ हैज़ इस्तेमाल होना है या हैव इस्तेमाल होना है। तो हमने यहाँ पढ़ा है भाई आई के साथ जब प्रोनाउन आई हो तो उसके साथ हमेशा हम जो है ना हैव यूज़ करते हैं। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। दूसरा फिक्र है मैं एक किताब रखता हूँ। अब रखते की इंग्लिश भी जो है वो हैज़ और हैव ही होती है। अब मैंने देखना है कि मैं एक किताब रखता हूँ, मैं की इंग्लिश आई होती है, और आई को आपको पता है कि आई प्रोनाउन है तो इसके साथ कौन सा हैज़ लगेगा, हैव। तो बच्चे हमने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा आई के साथ हैव यूज़ करना है। आई हैव आ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर रखता हूँ। उसके बाद हमने अब उम्मीद है कि आपको इस बेहतर समझ आ गई होगी। अब हमने पढ़ना है हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू कहाँ पे करना है और हैव टू कहाँ पे करना इस्तेमाल करना है। तो इसकी पहचान ये कि फ़िक्रे में जब लफ्ज़ पढ़ता है
आता है, उस वक्त आपने हैज़ टू और हैव टू यूज़ करना है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट क्या है? आपने सब्जेक्ट ले आना है, उसके बाद आपने हैज़ टू, हैव टू लेके आना है और थर्ड फॉर्म करनी है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। मसलन मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब देखें फ़िक्रे के आखिर पर पड़ता है, इनके मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ता है। तो अब मुझे की इंग्लिश जो होती है वो आई है। अब हमने पीछे पढ़ा भाई आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैव होता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई हैव टू। आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। उसे पानी पीना पड़ता है। अब उसे इंग्लिश हमें नहीं पता भाई लड़की है या लड़का है, तो हम दोनों ही और शी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ शी कर लेता हूँ। अब हमें पता होना चाहिए भाई शी के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, ये है। तो हमने पढ़ा है कि शी के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, तो यहाँ हम करेंगे शी हैज़ टू, शी हैज़ टू ड्रिंक द वाटर। उम्मीद है आपको इस बात की बड़ी समझ आई होगी, और ये मेरा चैनल स्टडीइंग विद नदीम सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।